और देखिए मेरे सामने सत्येंद्र भारद्वाज जी बैठे हैं, गाजियाबाद से हैं, ज्योतिष के ज्ञाता हैं, ज्योतिष की इन्होंने पूरी नॉलेज है, लेकिन आप इन्हें कहीं नहीं मिलोगे। सिर्फ ये लोगों को बताते हैं कि व्हाट इज द एस्ट्रोलॉजी, प्लेनेट क्या है, उसी के बारे में ये लोगों को बताते हैं कि आप अच्छा करो, अच्छे बनो, यही ज़िंदगी है। भारद्वाज जी थोड़ा सा बताइए कि ज्योतिष क्या है, इसमें अब जो पहले ज्योतिष था, आज से 40 साल पहले, जो हमारी एक विद्या है, और आज इस विद्या को क्या हम समझ रहे हैं, हमने क्या बना दिया, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ज्योतिष एक वेद का अंग है, और ज्योतिष की परिभाषा में हम छोटे से छोटे बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात तक इसको सर्टिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जहाँ से कश्मीर जाते हैं तो अगर हमें एडवांस में पता है कि वहाँ ठंडा मौसम है और हम उसके अनुरूप अपने आप को मेंटेन करके चलें, तो इसको भी हम ज्योतिष के ही एक पार्ट के रूप में लेंगे। बिकॉज जिस चीज़ को बिफोर टाइम जानना, जिस चीज़ के बारे में बिफोर टाइम जानकारी लेना, वही ज्योतिष है। दूसरी बात कि हमारा जो वैदिक ज्योतिष है, जो ग्रहों नक्षत्रों पर आधारित है, जिसको लाखों साल पहले हमारे मनीषियों ने सेटल कर दिया था। ज्योतिष क्या है, एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको कि हमारे वैदिक ज्योतिष में ओम अंग अंगार का मंगल का मंत्र है। जथा शब्द मंगल एक आग का गोला है, उसका लाल रंग है। और वेस्टर्न कम्युनिटी, जहाँ मैं अमेरिका में रहता हूँ, तो वहाँ नासा है, एक दूसरे जो विज्ञान से रिलेटेड संस्थान है, वो एक एक चीज़ को सर्टिफाई करते हैं। उन्होंने बहुत सालों तक इसके ऊपर सर्च करी, बहुत करोड़ों अरबों डॉलर खर्च करे, और उससे बाद वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि वाकई मंगल का रंग लाल है। इसी तरीके से चंद्रमा है, तो चंद्रमा में जल तत्व माना जाता है। तो साइंटिस्टों ने कहा कि चंद्रमा पे जल नहीं है, और एट लास्ट आकर जब मानना पड़ा कि चंद्रमा पे जल है। तो ज्योतिष एक ऐसी चीज़ है कि जिसको मानना ही पड़ेगा, बशर्ते कि जो ज्योतिष करता है उसको ज्योतिष के बारे में ज्ञान हो, वो ज्योतिष को व्यावसायिक फंडा ना बनाए। आज के परिवेश में जो ज्योतिष है एक व्यावसायिक फंडा है, और जब हम व्यावसायिक तरीके से किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें अर्थ प्रधान आ जाता है, ज्ञान प्रधान नहीं रहता। आज के परिवेश में ज्ञान प्रधान कम है, ज्ञान की प्रधानता कम है, अर्थ की प्रधानता ज़्यादा है। अच्छा, मैं भारद्वाज एक मैं टॉपिक में टोक रहा हूँ। आजकल विज्ञापन आते हैं, मियाँ जी, तांत्रिक जी, ये वो, आप इतने लाख दे दीजिए, इतने हज़ार दे दीजिए। हाँ, तो ले लीजिए, कोई बात नहीं। आप बहुत दुखद स्थिति है। हाँ, ये बहुत दुखद स्थिति है, और इसके लिए मैं उनको गलती मानता हूँ। इसके लिए मैं प्रशासन को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और जो उसके विज्ञापन को देखकर आर्थिक, शारीरिक, मानसिक शोषण करवाने के लिए उन लोगों के पास पहुंचते हैं जो लोग इस तरीके के विज्ञापन देते हैं। प्रशासन का और जनता का इसमें दोनों का दोष है, उनका दोष नहीं है। अगर कोई जनता नहीं जाएगी, अगर प्रशासन सख्त कदम उठाएगा, तो कोई ये नहीं कहेगा कि मन चाहे प्रेमी प्रेमिका लो, दुश्मन का नाश करवा लो। ये खुला चैलेंज टोटल बकवास है। हाँ, 24 घंटे में, 28 घंटे में, पता नहीं कितना टाइम लिखते हैं, चैलेंज देते हैं, एफिडेविट देते हैं आजकल। तो वो सिर्फ बकवास है और कुछ नहीं है। और जो चैलेंज देते हैं वो महीना जहाँ 2 महीने वहाँ 3 महीने, इस तरीके से उनकी लाइफ होती है। तो कुल मिलाकर उसको ना तो वो ज्योतिष है, ना वो कोई विद्या है। मैं अंतर्राष्ट्रीय प्राच्य विद्या उत्थान से कैलिफोर्निया का चेयरमैन और अध्यक्ष हूँ, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष में। मेरी पूरी संस्था जिसके 9 कंट्रीज़ के अंदर मेंबर हैं, और हमने बहुत से ऐसे लोग जो डिफरेंट कम्युनिटी के हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के हैं, किंतु उनके पास कोई ऐसी विद्या है जिससे मानवता कल्याण हो सकता है, हम उन सबको एक मंच पर इकट्ठे किए। उनमें किसी भी व्यक्ति के पास ऐसी विद्या नहीं कि 24 घंटे में ये हो जाएगा, 10 घंटे में ये हो जाएगा, 36 घंटे में ये हो जाएगा। एट लास्ट कुल मिलाकर ये है कि वो जनता के साथ चीटिंग कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, और प्रशासन शासन की नाक के नीचे कर रहे हैं, जिसके लिए सरकारें जिम्मेवार हैं। और जो उनके इस तरीके के अट्रैक्टिव विज्ञापन को देखकर उनके पास पैसा लेकर जाते हैं, वो चलते हैं। देखिए, भारद्वाज जी बता रहे हैं कि ये जो ज्योतिष है, ये एक ज्ञान है, ये हमारा जो प्लेनेट है उनके द्वारा। एस्ट्रोलॉजी इज कम्प्लीटली मैथमेटिक्स। मैथमेटिक है ये, कम्प्लीटली मैथमेटिक्स। तो बिकॉज हम आज से 15 साल बाद किस समय ग्रहण लगना है, किस समय सूर्योदय है, किस समय सूर्यास्त होना है, कौन सा प्लैनेट कहाँ से उदय होगा, कहाँ अस्त होगा, ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन है। और उससे बाद एक फलादेश आता है।
और फलादेश में कभी कभी हमने ये महसूस किया कि ईस्ट की कृपा से फलादेश जो है फलित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जिसको हम हमारे को पैर छूता है तो हम कहते खुश रहो सुखी रहो, तो 2 4 5 बार जिस भी ईस्ट की पूजा करते हैं उसके याद करके उसको उसकी आत्मा में अपनी में उसको बसाकर जब हम कहेंगे सुखी रहो तो उसको सुख मिलता है। इसी तरीके से कभी कभी ज्योतिषी के मुख से निकला हुआ शब्द जो होता है वो फलित हो जाता है। अभी देखिए ज्योतिष कैलकुलेशन। हाँ जी भारद्वाज जी, आपने कहा कश्मीर जाना हो तो उसी हिसाब से आपको जैसा मौसम है अपनी तैयारी करनी होगी। इसी हिसाब से जब कोई ग्रह आने वाला है तो उसके बचाव के लिए भी हमें कुछ ना कुछ जो भी उपाय होता है उससे बचाव तो हो सकता है ना? नहीं देखिए, हाँ जी, मुझे प्रभु 37 साल हो गए ज्योतिष करते हुए, 62 साल की मेरी उम्र है। मैंने आज तक किसी को ये नहीं कहा कि आप इस उपाय को करो आपका 100% काम हो जाए। अच्छा जी, बड़े कड़वे शब्द है मेरे ये। मेरे शब्द पचते नहीं है लोगों को, ठीक है। क्योंकि जो हम पूर्व जन्म के कर्म किए हैं उनसे बने प्रारब्ध को भोगने के लिए ही हम दुनिया में बार बार आते हैं। और अगर हमने पूर्व जन्म में गंदे कर्म किए हैं उनके प्रारब्ध को भोगने के लिए ईश्वर ने हमें शरीर देकर जहाँ भेजा है, तो हम उन पापों के द्वारा बनेंगे प्रारब्ध से मिलने वाले दुख से कैसे बच सकते हैं? अगर हमने अपराध किया है हाँ जी, तो आज नहीं कल नहीं परसों हमें अपने आप को पनिश्ड करवाकर उस अपराध को फिनिश करना है, ना कि किसी की सिफारिश लगाकर टाइम को एक्सटेंड करना है। ये टाइम को एक्सटेंड करना, मैं उपाय को नहीं मानता। नहीं मानते आप? जो होना है, मैं अपने एग्जाम्पल दूँ आपको। मुझे 37 साल हो गए ज्योतिष करते हुए और मेरी मिथुन राशि थी, शनि की धिया आती चल रही थी और मैंने अपने बच्चों को कहा कि ये 2.25 दिन का मेरा मैक्सिमम माइनस का टाइम है। अमेरिका से इंडिया आया, बच्चों ने भी देखा कि डैडी आप कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। 2.25 दिन के टाइम में 1 घंटा बाकी था। अचानक मेरे मन में आया कि मैं सामने दुकान से सिगरेट लेकर आऊं। स्कूटी उठाई, गया, सिगरेट दिया, सिगरेट लगाया और बिना स्कूटर स्टार्ट करे पैरों से स्कूटर को धकेला सीधा करने के लिए और पैर में ठोकर लगी, गिरा और पसली टूट गई। कुछ नहीं, जो पाप किए हैं हमने उसके दंड को हमें भोगना ही पड़ेगा। तो फिर ये हम आपका जो एस्ट्रोलॉजी है जो हम बताते हैं, इतने ज्योतिष बताते हैं कि ये आप कर लीजिए या आपको ऐसे होने वाला, तो फिर लाभ क्या है इसका? हल्का हो जाता है। हल्का हो जाता हल्का हो जाता है। अगर डंडा पड़ना है, डंडा तो पड़ना है। हाँ। एक डंडा बहुत जोर से पड़ना है हाँ। और एक हल्का पड़ना, बस इतना तो हो सकता है। बस। डंडे से बच जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। यानी आएगा डंडा, पड़ेगा आएगा जरूर। अगर चोट कितनी गहरी होगी, अगर खोटे कर्म किए हैं तो दंड जरूर भोगना पड़ेगा, कम भोगना पड़े ये हो सकता है बस। तो देखिए सत्येंद्र भारद्वाज जी बोला था आपने। हाँ, सत्येंद्र भारद्वाज जी मेरे सामने बैठे हैं, गाजियाबाद से हैं, यूएसए में रहते हैं आजकल, और ये बिल्कुल जो इन्होंने बातें कही हैं एक कड़वा सत्य है ये। कड़वा सत्य है ये। आज यहाँ विशेष पर करके ज्योतिषियों की मेरी बातें नहीं पचती। हाँ, क्योंकि मैं कितना भी बुरा कर्म करे उसके बाद पंडित के पास आकर उपाय कर लो माफ हो जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। मैं नहीं मानता। जो कहते हैं कि भगवान ने करना वो होगा, ठीक है, चोट बड़ी नहीं छोटी हो जाती है। वो कहते हैं कि अपना अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म चालू कर दो, उससे भी कम हो सकती है। सत्कर्मों से सदा गति है, सदगति, बुरे कर्मों से सदा दुख है। सदा दुख है। धन्यवाद सत्येंद्र भारद्वाज जी, धन्यवाद। धन्यवाद।